ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखी हृदय में आन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। वनों में श्रृंगार के प्रकरण चल रहा है। राजी कैसे अपनी ब्रह्मप्रियाओं को अनंत सुख लज्जत प्रदान करते हैं वनों में, और इन ब्रह्मंगनाओं की इतनी अनंत सुंदरता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और कभी कभी राजी अकेले एक एक सखी को सुख देते हैं, तो कभी जुथ के साथ भी ब्रह्मंगनाओं को अनंत सुख प्रदान करते हैं। ये सब लीला का वर्णन सुनते सुनते महामती जी आन कहती, ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखी हृदय में आन। ये ज्योत में शोभा सुंदर, जहाँ सब कुछ नूर ही नूर है। इन ब्रह्मंगनाओं के आभूषणों में, वस्त्रों में, अंगों में अनंत प्रकाश अनंत है। उसी से ये ज्योत में शोभा सुंदर, जो ज्योति आप देख रहे हो परम धाम में, जिनमें अनंत सुंदरता शोभा है, देखिए हृदय में आन। हे ब्रह्मंगनाओं, आप हृदय से इन या अंतर चक्षु से ही इन शोभा को आप देख सकते हो। भर भर प्याले पीजिए, देख कहे सुन कान। भर भर प्याले पीजिए, देखे देख कहे सुन कान। और आप राज्य के देखो नेत्र कमलों से अपने, कहे कहे माने राज्य आपसे क्या मीठी मीठी बातें करते हैं। सुन कान, और कानों से आप अपने अंतर चक्षु से ऐसे धाम धनी की मीठी मीठी बातों को सुनिए। और भर भर के प्याले जो राज्य पिला रहे हैं प्रेम के हमें इन झूठे ब्रह्मांड में, तो कैसे प्रेम के प्याले को आप पीजिए। भौम वन तालाब शोभित, कुंज वन बीच मंदिर। भौम वन तालाब शोभित, कैसे अद्भुत हमारा जो दक्षिण दिशा का वर्णन कर रहे हैं कि वन आए हुए हैं और हौज कौसर तालाब आया हुआ है। और दोनों के बीच में क्या आया हुआ है, हौज कौसर तालाब। और जो यहाँ पर हमारा क्या आया है, बट पीपल की चौकी आई है। उन दोनों के बीच में कुंजवन के मंदिर कैसे अद्भुत शोभायमान होते हैं। कहाँ कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर। कहाँ कहूँ गलियन की। अब आपको मालूम है जो 5 वृक्ष जा रहे हैं बट पीपल की चौकी से, अद्भुत गली बनती है। गली तो हर जगह है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, कहाँ कहूँ गलियन की, मैं इन गलियों का क्या वर्णन करूं। छाया प्रेमल सुंदर, जहाँ पूरे परम धाम में प्रेम रूपी छाया अनंत शोभा से शोभायमान होती है। नरमाई इन रेत की उज्जवल ज्योत सुपेत। अब जो कुंज और निकुंज बने हैं वहां अद्भुत क्या है, रेती भी आई हुई है ना। वहां पर आसमान नहीं है कुंज निकुंज में, वहां क्या है, रेती रमण है। तो वहां नरमाई इन रेत की, अखंड परम धाम में जो कुंज निकुंज में जो रेती आई है बहुत ही कोमल है। इतनी कोमल है कि जब हम खेलने जाते हैं ना, घुटने तक हमारे पैर अपने आप ऑटोमेटिक अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो निकल भी तुरंत आते। जब राजी को कीड़ा करनी होती है ना तो फिर निकल नहीं पाते हो। तो ऐसे अनंत शोभा है नरमाई रेत की उज्जवल ज्योत सुपेत, कैसे हीरा के समान उज्जवल ज्योति आसमान की ओर जा रही है। खुशबू कहीं न जावही निकुंज बनिया रेत। खुशबू कहीं न जावे, उस रेत में क्या है, खुशबू भी है, शीतलता भी है, चेतनता भी है, वो बात भी करती है। अगर आप कह दो ना रेत से कि हमारा पैर ज्यादा अंदर मत करना, तो नहीं करेगी, वो ऊपर ऊपर से आपको निकाल देगी। और अगर कह दो नहीं हमें और अंदर, तो कमर तक आप अंदर चले जाओगे। तो वहां पर क्या, खुशबू कहीं न जावी निकुंज बनिया रेत। वहां की निकुंज वन होवे या वहां की रेती हो, वहां की सुंदरता अनंत है, शब्दातीत है। शोभा पाल ताल की कहीं न जाए जुआई न। शोभा पाल तालाब की। अब जो हमारा हौज कौसर तालाब बना हुआ है, तो हौज कौसर तालाब जो बना है वो कितना है, उसकी गिरद आई हुई है 64,000 की। कितनी आई है, 64,000 मंदिर की आई गिरद है। 64,000 मंदिर की आई ना, ठीक है, यस या नो। हाँ, तो शोभा यहाँ पर कह रहे हैं शोभा पाल तालाब की, कहीं ना जाए जुबा इन, तो उसकी शोभा का जुबा से यहाँ पर वर्णन नहीं हो सकता। जो हौज कौसर तालाब की चौरस पाल हो या ढलकती पाल हो, उसका वर्णन नहीं हो सकता। बन देवरिया जल महल की रोशन रोशन में रोशन। बन देहरी जल महल की, कैसे अद्भुत चौरस पाल के ऊपर बनों की शोभा आई हुई है, कैसे देहरियां भी आई हुई हैं जल महल की। और जल के मध्य में क्या बना हुआ है,
टापू महल बना है 64 पाखुड़ियों का, रोशन रोशन में रोशन। कैसे प्रकाश के अंदर और प्रकाश, और उससे भी अनंत गुना प्रकाश वहां दिखाई दे रहा है। देवरिया शोभित ताल की पाल पवड़िया अंदर है। देहरिया शोभित ताल की। अब हम देख रहे हैं तालाब के अंदर से, तो सबसे पहले हमें पहला भाग दिख रहा है, क्या दिख रहा है? छोटी देहरिया, देहरिया शोभित ताल की। तो जो छोटी देहरिया आई हुई है ना, कितनी आई है? 124। पाल पावड़िया अंदर, और अंदर पाल दिख रही है, और कैसे सीढ़ियां कटी पाल से ऊपर आ रही हैं। कितने में आएंगी? 64.5 मंदिर की जगह में आएंगी। शोभा कहाँ कहूँ सब जड़ित की बीच मोहल जलू पर। शोभा कहाँ कहूँ सब जड़ित की, सब में क्या है? नंग जड़े हुए हैं, नंगों के समान शोभा है। बीच माहौल जलू पर, और कैसे मध्य में अद्भुत हमारा माहौल बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? टापू माहौल भी कहते हैं। जुदी जुदी जुगते शोभित, कैसे आना? जुदा जुदा, सबकी शोभा जुदा जुदा है। 128 देहरिया भी हैं, सुंदर हमारी चौरस पाल में 4 हिस्से आए हुए हैं। अनंत शोभा वन माहौल लिया घेर, कैसे वन को वनों ने क्या किया? माहौल को पूरा घेर लिया है। कौन सा वन? रंग महल। क्या? रंग महल को वनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। जुदी जुदी जुगते शोभित वन माहौल लिया घेर, वनों ने माहौल रंग महल को चारों तरफ से घेर लिया है। गिरद झरोके नवो भौम के, कैसे गिरद क्या आए हुए हैं? झरोके आए हुए हैं। एक दिशा में अगर हमें देखना है पूर्व दिशा में, तो कितने टोटल झरोके होते हैं? कितने होते हैं? एक दिशा में अगर झरोके देखना है, बुढ़ी दीदी है पढ़ा हो तो वही बताओ ना। रश्मि बहन, कितने झरोके हैं अगर हम खड़े हैं चांदनी चौक में खड़े होकर के? पूर्व दिशा में कितने झरोके देखोगी आप? जितनी आप हो ना उतनी दिखेंगे आपको। आप कितनी हो? 5 12,000 झरोके। कितने हैं? 12,000 झरोके। एक भौम में कितने हैं? 1500। तो 1500 गुणे 8 कर दो, 12,000 हो जाएगा। एक दिशा के, एक दिशा में आप खड़े हो जाओगी ना, फिर झरोके को देखना। 8वीं भौम तक ही झरोके हैं, 9वीं भौम में झरोका नहीं है, दूरदर्शिता है। तो 8 गुणे 1500 कर दो आप, तो 12,000 आ जाएंगे। तो 12,000 झरोके हैं, और कोई भी झरोका खाली नहीं। हम क्या करते हैं? सीधी बिल्डिंग देख लेते हैं। बिल्डिंग ऐसे नहीं देखना, हर झरोके में राज्य को देखना है, और राज्य गलवैया डाले खड़े हैं, जुदा जुदा अदाओं से अपनी ब्रह्मंगनाओं को देख रहे हैं। तभी कहते हैं कीर्तन वाणी में, सोई झरोके धाम के जित झाकत है हम तुम, सो क्यों ना आवे नजरों बुलाइया खसम। तो ऐसे झरोके हैं। हमने भी बहुत साल तक खाली बिल्डिंग देखी, लेकिन अब ना देखना, हम नहीं देख रहे ना, तो आप लोग भी मत देखना। कोई भी बिल्डिंग में जाओ ना, वहां पर राज्य को तो कंपलसरी मान लेना कि यहाँ राज्य को देखना है, तभी उस बिल्डिंग में आनंद आएगा। ये कितने घरे खाली रहते, कबाड़ हो जाते, भूत प्रेत रहने लगते हैं ना। तो वहां पर कौन है? हर बिल्डिंग में जहां भी आप देखने जाओ, चाहे पुखराजी देखो, चाहे मानिक देखो, सब जगह राज्य को आपको देखना है। ठीक है? तो 12,000 झरोके, हर झरोके में एक ब्रह्मंगना खड़ी है। आगे वर्णन करें चौपाई। यही बात अक्षर की, अक्षर धाम देखे या रंग महल, दोनों की एक शोभा है। केवल अंतर क्या है? चांदनी चौक का अंतर है। उसमें 4 चांदनी चौक है, इसमें 1 चांदनी चौक है। तो यही बात अक्षर की, बीच वन गलियां जानवर, कैसे सुंदर सुंदर वन बने हैं, गली बनी है, अनंत जानवर अनंत कीड़ा कर रहे हैं। खेल खेले अति सोने, कैसे पशु पक्षी जानवर इश्कमय प्रेममय कीड़ा करते हैं, बड़े सुहावने लगते हैं। क्यों? वर्णो शोभा 2 घर, और कैसे वर्णन किया जाए दोनों घर का? क्या? रंग महल या अक्षरधाम का कैसे वर्णन किया जाए? साम सामी 2 दरबार, रंग महल के सामने अक्षरधाम बना है। पता है कितने दूर है? कौन बताएगी? जो पढ़ रहा ना वही बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कितना है? 9 लाख कोस। ये तो सबको पता है। दीदी हाथ उठा रही। अभी नए लोगों को पता है, तो फिर तो अपन को तो पता ही होगा, अपन पुराने हैं।
तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, साम सामे दो बराबर उठत रोशनी नूर, दोनों में बराबर नूरी प्रकाश निकल रहा है, दोनों आपस में टकरा करके ना क्या करता है, जमुना जी पर, जमुना जी के मध्य में कीड़ा करता है, वहां रंग महल का या अक्षरधाम का क्यों कहूं इन जुबान सो, इन झूठी जुबान से क्या वर्णन करें, करें जंग दो जहूर, दोनों का प्रकाश कैसे आपस में युद्ध करता हुआ जमुना जी के ऊपर दिखाई देता है। आंगू बड़े द्वार के, अब जो हमारा रंग महल जो दरवाजा बना हुआ है उसके दाएं बाएं क्या है, 10-10 थंब आए हुए हैं, 10 अक्षी आए और 10 खुले आए हुए हैं, तो 20 तरफ थंब तरफ दो, दोनों तरफ मिला लो तो 20 थंब हो जाएंगे, एक दिशा में 5 अक्षी 5 खुले, वैसे इधर भी हो जाएंगे तो 10 अक्षी हो जाएंगे 10 खुले हो जाएंगे। ये रंग पांचों नूर जहूर के सिफत किन्मुख हो, पांचों रंग के नाम हमारी अनुराधा दीदी तुरंत बताएंगी एक पल के अंदर, 5 थंब जो आए हुए। गुड, क्या कहा है, हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी के, तो ऐसे थंबों की अद्भुत शोभा है। महामती प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि रंग पांचों नूर जहूर के, पांचों रंग का जो प्रकाश है ना, ये सिफत किन्मुख होए, उनकी सिफत उनकी महिमा कैसे होगी। द्वार आंगू दो चबूतरे, कैसे जब हम चौक पे खड़े होते हैं दाएं बाएं चबूतरे बने हुए और 100 सीढ़ी बीच चांदे उतर जाते हैं, तो अनुपमा दीदी जब जाते हैं ना उधर पे वो चबूतरे बने हुए हैं जिन पे लाल हरा वृक्ष लगा है, तो सीढ़ियों से कितनी दूरी तय करेंगी तो आप चबूतरा पे पहुंच जाएंगी। गुड्डी दीदी कितनी दूरी है, कितनी करेंगी, 166 का है, 66.5 66.5 उस तरफ और 33 से तो 166 हो जाएगा, 66.5 66.5 और 33, ये तीनों मिलाओगे तो 166 हो जाएगा। ठीक है, तो उतनी दूरी हमें तय करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, चबूतरे पर जो पढ़ा है उसका चिंतन मनन करो, नीतर 0/0। ठीक है, तो करो कृपया करके उसको देखने की कोशिश करो। तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि 2 चबूतरे पर है और 2 कहाँ पर है, चांदनी चौक पर 2 चबूतरे आए हुए हैं। अब उनमें क्या है, वहां पर जैसे फिर से पूछ रहे हैं हम, किससे पूछ रहे हैं आप, यहाँ पूछ लेते हैं रानी दीदी से, कौन तरफ हरा वृक्ष है, हाँ बहुत बढ़िया, और उत्तर में क्या है, क्यों लाल वृक्ष उत्तर में क्यों है, क्यों है नीता भाभी बताएं, रानी दीदी बताएं, नीता भाभी बताएं क्यों लाल है, हमें हरा देखना तो हाँ क्यों नहीं दिख रहा हरा, मानिक पहाड़ तो हरा तरफ है, यही तो खतरा है ना हमारे लिए, क्योंकि लाल चबूतरा है, क्या है लाल चबूतरा, इसीलिए लाल वृक्ष है। ठीक है, मानिक पहाड़ की तरफ हरा है, तो ऐसे शोभायमान होती है, एक लाल और एक हरा वृक्ष आया हुआ है, हक आदि रूम ठोर शौक। तो कैसे वहां पर राजी श्यामाजी ब्रह्मंगनाएं विराजमान होते हैं हरे और लाल वृक्ष के नीचे, कितने बजे, 3 बजे, और पशु पक्षी जानवर यहाँ पर आते हैं, राज्य को सेजदा करते हैं, अनंत प्रेम आनंद की कीड़ा होती है। भौम वन आकाश का, अब चाहे वहां का आसमान देख लें या भौम जिमी देख लें या वन, अवकाश न माय उजास, इनका इतना प्रकाश है कि ऐसे लगता है जैसे परम धाम में समाहित ना हो रहा हो। महामती प्राणनाथ जी कहते कुछ हमारी आत्मा जान रही है, सो कहो न जाए प्रकाश, जिनका प्रकाश वर्णन नहीं हो सकता है, इतनी अनंत शोभा खंड परम धाम में है। श्री महामती कहे वन धाम का, श्री महामती प्राणनाथ जी कैसे अखंड परम धाम के वनों की शोभा का वर्णन करते हैं, विध विध दिया बताए, अनेक अनेक तरीके से हम ब्रह्मंगनाओं को दिल में समाहित करने के लिए बता रहे हैं। जो होशी ब्रह्म सृष्टि का हर अंतिम चौपाई में यही आना,
प्राणनाथ जी बार बार कहेंगे ब्रह्म षष्ठी, ब्रह्म षष्ठी, है ना। तो जो होशी ब्रह्म षष्ठ का, जो अखंड परमधाम की ब्रह्म प्रिया होगी, ये बाण फूट लिख से अंगताएं, तो ये वचन है ना, उनके हृदय कमल में फूट करके अंदर ही प्रवेश रहेंगे और उन आनंद से वो कभी नहीं निकलेंगे। किनसे? जो अखंड परमधाम की ब्रह्म प्रिया होगी, ब्रह्म अंगना होगी। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। ये बाण फूट लिख से अंगताए, श्री मामति कहे धाम का, विध विध दिया बताए, जो श्री ब्रह्म षष्ठ का, ये बाण फूट लिख से अंगताए, ये बाण फूट लिख से अंगताए। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।